मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस वॉक के लिए निकल रही हूँ और वॉक फिनिश करके फिर मिलूंगी आपसे। चलिए। और यहाँ देखिए मिंकी कितने आराम से सो रही है, बैठे बैठे सो रही है। तो इसको अब मैं वापस आकर मिलती हूँ। बाय बाय मिंकी, सी यू इन अ व्हाइल। तो मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है, अभी बज रहे हैं 4:32। 1 hour later. तो अभी वॉक ख़त्म किया है। वॉक नहीं, एक्चुअली वॉक एंड रन। थोड़ा वॉक थोड़ा रन, थोड़ा वॉक थोड़ा रन। तो 7.1 किलोमीटर्स किया है इन 1 आवर। तो धीरे धीरे बस अब रन की स्पीड और रन का डिस्टेंस बढ़ाऊंगी और वॉक का डिस्टेंस जो है वो कम करूंगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पानी पीती हूँ, चाय बनाती हूँ और मिंकी को भी जगाती हूँ। जब निकली थी ना तब तो ऐसे खड़े होकर सो रही थी। खड़े होकर कैसे सोते हैं, मैंने कल किरण से भी पूछा था कि चिड़िया लोग कैसे सोते हैं। तो कहती हो तू तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे कि मैं कोई बर्ड एक्सपर्ट हूँगी। तो मिंकी तो अभी सुबह जब मैं निकल रही थी ना तो ऐसे खड़े होकर सो रही थी। अच्छा, उसने ना उछल उछल के पूरा पानी गिरा दिया है अपना, जो उसके लिए मैंने बोल में पानी रखा था ना, तो उसका पानी चेंज करना है, पानी भरना है। मिलती हूँ आपसे ऊपर पहुँच के। गाइस, मिंकी फिर भाग गई। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे पानी पीने बैठी थी बाहर, पानी लेकर आई अपना, तो मैं उसका पिंजरा भी बाहर ले आई और ना उसने कल उछल उछल कर पानी पूरा गिरा दिया था उसके जो बोल में मैंने पानी दिया था ना। तो मैंने सोचा उसका पानी भर देती हूँ। तो कटोरी निकाल कर ले गई मैं, उसके पानी का बोल निकाल कर ले गई, तब तक तो ठीक थी। अब जब वापस आकर मैं बोल अंदर डालने लगी ना, तो जैसे ही मैंने उसका थोड़ा सा ऐसे खोला ना, उतने में से ही वो फुर्र निकल के भाग गई। क्या करूं यार, कल मैंने 2 घंटे लगाकर उसको पकड़ा था। और वैसे तो कुछ नहीं, वैसे तो इन अ वे अच्छा ही है क्योंकि उड़ने के लिए बनी है भाई वो, लेकिन छोटी है ना, अभी प्रॉपरली नहीं उड़ पा रही है। वैसे तो उड़ रही है बट उतना प्रॉपरली नहीं उड़ पा रही है। तो वही लग रहा है डर कि भाई कोई चील या कौवा ना खा ले, इसलिए मैंने उसको रखा था कि जब वो प्रॉपरली उड़ना शुरू करेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। कल इतना मुश्किल से मैंने उसे पकड़ा था, 2 घंटे मुझे लग गए थे, पसीने पसीने हो गई थी। और अभी देखिए मैडम जी, आवाज़ आ रही है मुझे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही। 10 मिनट हो गए मुझे उसको ढूंढते हुए, तब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, कहाँ छुपी है कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रही है मुझे। ओह गॉड, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। 10 मिनट तो हो ही गए हैं, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर भगवान भरोसे, मतलब जहाँ भी रहे खुश रहे, बस उतनी विश करूँगी। क्या करूँ। ये देखिए, इसमें मैं पानी भर के लाई थी और पानी भर के ले गई, तब तक तो ठीक थी, मैंने बंद कर दिया था इसे। और फिर इसको वापस कटोरी को वापस रखने के लिए जब मैंने जैसे ही ऐसे ही खोला ना, फुर्र करके उड़ गई। इतना सा ही खोला था, जबकि मैंने इतना सा ही खोला था कि मैं बोल अंदर रख दूं, तो वो मैडम जी उड़ गई। और देखिए उसकी आवाज़ मुझे लगातार आ रही है, आपको भी आ रही होगी, इसकी आवाज़ लगातार आ रही है और यहीं से आ रही है कहीं से, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं किस गमले के पीछे जाकर छुपी है। अभी मैं थक गई हूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है मुझे। दिख गई तो ठीक है, ले लूँगी वापस, नहीं दिखी तो फिर क्या कर सकते हैं, कितना भागूँ मैं उसके पीछे। ओह गॉड, बट यही डर लग रहा है कि बस कुछ हो ना, उसे सेफ रहे। दैट्स इट। चलिए क्या कर सकते हैं, चाय बनाती हूँ अपने लिए। चीयर्स गाइस। अच्छा, मेरी आंखें ना अभी भी उसी को ढूंढ रही है। आवाज़ आ रही है मुझे लेकिन दिख नहीं रही है। मुझे लग रहा है वो डर के मारे ना कहीं छुप कर बैठी है। उसको लग रहा होगा कि दिखूंगी तो ये आंटी जी मुझे पकड़कर दोबारा से पिंजरे में डाल देंगी, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही है, लड़की को ये बात समझ नहीं आ रही है कि पिंजरे में उसकी सेफ्टी के लिए ही डाला था। क्योंकि यहाँ पे ना सामने पेड़ में जो खाली मैदान है ना, वहाँ पे पेड़ में 2 चील रहते हैं। तो दिख जाएगी तो ऑब्वियसली वो झपट्टा मारेंगे ही मारेंगे। उनकी आंखें तो बहुत तेज होती है, बस वही डर है मुझे, बाकी तो कोई डर नहीं है। बाकी तो अगर मान लो उड़ सकती है, कहीं जा सकती है सेफली, तो ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि चिड़ियों को बंद करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लोलो को मैंने कभी बंद नहीं किया। लोलो तो बहुत ही फ्रेंडली थी, वो तो उछलती, यहाँ पे भी बाहर भी छोड़ देती थी ना, मैं वो कहीं नहीं जाती थी। वो यहीं पे बस मेरे आसपास ही मंडराती रहती थी, मेरे पैर के ऊपर, कभी मेरे कंधे के ऊपर, कहीं नहीं जाती थी वो। खुद ही मैंने उसको फिर जबरदस्ती उड़ाया बेचारी को।
बुरा बहुत लगा था जब मैंने लोलो को उड़ाया था ना, उससे बहुत अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि पूरे 3.5-4 महीने रही थी वो मेरे पास, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा यार चलो तोता उता तो ठीक है, तोता कैनरी ये सब ठीक है, ये लोग फिर भी पालते हैं, लेकिन स्पैरो ये सब तो बाहर उड़ने वाले पंछी हैं, इनको क्या कैद करके रखना, तो इसलिए मैंने उड़ा दिया। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि वो वापस आएगी, नहीं आई, लेकिन वो वापस तो नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद होती थी कि शायद वो वापस आ जाए। ये देख रहे हैं आप सामने चील, इसी की बात कर रही थी मैं। ये यहीं रहते हैं, 2 चील हैं। आवाज आ रही है आपको? यहीं कहीं है, दिख नहीं रही है लेकिन। और ये देखिए गाइस, मेरा मंदिर दोबारा से ठीक हो गया, मैंने पूजा भी कर ली है। तो मंदिर तो ठीक हो गया, लेकिन जिसके लिए मंदिर पूरा मैंने हिला दिया वो गायब हो गई है, मिंकी जी। अच्छा, मैं बना रही हूँ लंच। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। आपके घर में क्या बन रहा है? व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है आज का। अच्छा, मैं व्लॉग अपलोड करने के बाद ना हमेशा बैठकर पहले देखती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। तो जब मैं व्लॉग देख रही थी ना, तो मिंकी के जैसी आया ना, उसमें मुझे इतना बुरा लगा ना, पता नहीं कहाँ है वो। नहाने से पहले ना मैं एक बार और गई थी चेक करने, लेकिन फिर वो मुझे दिखी नहीं, कहीं पे भी नहीं दिख रही है। मतलब अब तो आवाज भी नहीं आ रही है, आई डोंट नो, या तो वो डर के मारे कहीं छुपी हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। तो बुरा भी लग रहा था, लेकिन आई जस्ट होप कि ठीक हो जहां भी हो। मेरे साथ शायद उसका एक दिन का मेरे घर में उसका एक दिन का रहना लिखा था, मेरे साथ उसका एक दिन का दाना पानी लिखा था। तो बस यही प्रे करती हूँ कि जहां भी हो ठीक हो। तो दिखाती हूँ आपको, राजमा तैयार है, थोड़ी देर में चावल भी चढ़ाऊंगी। तो ये हो गया है मेरा राजमा तैयार। अच्छा, राजमा चावल के साथ मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। तो मैंने खीरे को कद्दूकस करके इसका सारा पानी निचोड़ लिया है, और यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट भी लिया है। सिंपल सा रायता बनाती हूँ मैं, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। अब बस इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक मिला दूंगी। तो ये रहा काला नमक, ये रहा चाट मसाला, अब इसमें ऐड कर दूंगी कद्दूकस किया हुआ खीरा, मिक्स कर देंगे, और बस अब इसमें तड़का लगा दूंगी मैं। तड़का मैं लगाती हूँ जखिया और इससे हरी मिर्च से। तो देखिए, ये होता है जखिया। ये मोस्टली पहाड़ी लोग यूज करते हैं तड़का लगाने के लिए, या तो दाल में या फिर रायते में। तो इससे मैं रायते में छौंका लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो खुशबू आती है ना, और इसका जो क्रंच आता है, मजा आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी जखिया, थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा रायते में हींग डालकर तड़का लगाने का। और बस अब इस तड़के को हम रायते के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पीयू ने काफी लेट ब्रेकफास्ट किया है, तो वो अभी लंच करने के लिए नहीं मान रही है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, चलिए। अच्छा, हमारे घर में ना पुरू और मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, पीहू और अभिजीत को उतना पसंद नहीं है। तो पुरू तो जब भी आता है उसकी तो यही डिमांड होती है, मम्मा राजमा चावल, मम्मा राजमा चावल। तो वो इस बार जब छुट्टी में आया था तो मैंने उसके लिए काफ़ी बार राजमा चावल बनाया, उसको बहुत पसंद है। तो भाई हो गई मेरी थाली तैयार, और राजमा चावल के साथ प्याज न खाया तो फिर क्या खाया। देखकर ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अच्छा, मुझे ना इस कांसे की थाली में खाना बहुत पसंद है, ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, मैं इसी में खाती हूँ अपना खाना। जय हरी गाइस। अच्छा, मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है राजमा चावल की रेसिपी। एक्चुअली मेरा बेटा जब हॉस्टल में था ना, तो वो लोग ना कभी कभी टाइम मिलने पर कुकिंग कर लिया करते थे, और मेरे बेटे को, जैसा कि आपको पता है, राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहता है कि मम्मा मुझे ना एक राजमा चावल की रेसिपी अपलोड करके दो अपने चैनल पर, तो मैं बनाऊंगा। तो मैंने उसके लिए राजमा चावल की रेसिपी बना के वीडियो अपलोड किया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ राजमा चावल, तो प्लीज़ देख लीजिएगा वो वीडियो। फिलहाल तो मैं खा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। जय हरी। तो चलिए, अब मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
सो गाइज लंच के बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं पर्दे लगाने में बिजी थी और वो भी मुझसे लगे नहीं पूरे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है और पेंच इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो मुझसे लगता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं 4 पर्दे लगा पाई, उतने में ही मैं थक गई। और मैंने थोड़ा बहुत फिर दोबारा कोशिश की मिंकी को ढूंढने की, मगर मिंकी अभी भी नहीं मिली मुझे। मैंने ना वहां पे छोटे छोटे बोल्स में पानी और उसके लिए दाना वगैरह रख दिया कि जस्ट इन केस अगर वो बाहर आती है निकलती है, मगर मिंकी तो मुझे नहीं दिखी। एनीवेज जो भी है, मुझे लगता है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, हो सकता है उसके अच्छे के लिए ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। तो देखिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और पीहू से आप नहीं मिले हैं ना सुबह से, तो अभी मैं आपको पीहू से भी मिलाती हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं कि कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। वेल हम जा रहे हैं DSOI। आज वेंसडे है और आज वहां होता है तंबोला। पिछली बार मैं अभिजीत के साथ जब गई थी ना, उस दिन तो हम तंबोला खेल ही नहीं पाए। हम ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके थे, तब मुझे ध्यान आया कि ओहो पूनम का बर्थडे गिफ्ट तो मैं घर में ही भूल गई, तो हमें ऑल द वे वापस आना पड़ा। और फिर जब दोबारा उसका गिफ्ट लेकर हम वापस जा रहे थे तो बहुत हैवी ट्रैफिक था रास्ते में, तो उसमें हम काफी लेट हो गए। तो जब तक हम पहुंचे तंबोला खत्म हो चुका था। तो काफी टाइम से तंबोला नहीं खेला है, तो हमने सोचा चलिए आज जाकर तंबोला खेला जाए। तो मैं और पीहू यहां से जाएंगे, वहां से किरण, पूनम और कांची आएंगे। तो बस आज होगा तंबोला का गेम, देखते हैं किसका लक आज शाइन करता है। बेचारे अभिजीत का तो अभी तक क्या कहते हैं उसे, शगुन ही शुरू नहीं हुआ है तंबोला का। उसने आज तक, इतने साल हो गए हमें यहाँ पे, उसने आज तक एक भी तंबोला नहीं खेला है DSI में। एनीवेज देखते हैं, अगली बार जब आएगा तो जाएंगे हम। फिलहाल मैं और पीहू जा रहे हैं। पीहू से मिलाती हूँ आपको, पीहू तैयार हो रही है, अभी थोड़ी देर में आपको उससे मिलाती हूँ। चलिए। अच्छा DSOI जाने से पहले ना मैं एक बार और बैल्कनी में देखने आई थी अगर मिंकी मुझे दिख जाए तो, लेकिन अब तो आवाज़ भी नहीं आ रही है। सुबह आवाज़ आ रही थी, अभी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ लेकिन ये जो मैंने इसके लिए दाना और पानी रखा था ना, वो जो दाना रखा है वो तो पूरा आधा बिखरा हुआ है। तो हो सकता है उसने खाया या किसी और चिड़िया ने खाया, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन दिखाती हूँ आपको, दाना पूरा नीचे बिखरा हुआ है। मैंने पूरा भर के अच्छे से रखा था। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ज्वार बाजरा भी रख दिया था और पानी भी रख दिया था। तो ये जो दाना है वो पूरा बिखरा हुआ है। हो सकता है किसी और चिड़िया ने खाया है या उसने खाया होता तो वो यहीं कहीं आसपास होती। आई डोंट नो कहाँ है। थोड़ा बहुत तो उड़ती थी वो, तो हो सकता है चली गई हो उड़कर वापस कहीं। आई जस्ट होप सो एंड प्रे सो कि ठीक ठाक हो जहाँ पे भी हो। चलिए अब हम निकल रहे हैं DSOI के लिए। तो मिलिए भाई अपनी आयशा टाकिया जी से, पीहू से। सुबह से मिली नहीं थी तो मैंने सोचा जाने से पहले आपको मिला देती हूँ। तो ये भी तैयार है। अपनी इयररिंग्स दिखाओ, इसने बड़े प्यारे से झुमके पहने हुए हैं। इसको ना इयररिंग्स का बड़ा शौक है। ये मैंने ही लिया था इसके लिए, वो जो ट्रेड फेयर लगा था ना यहाँ पे नेपाली वाला, उस वाले से लिया था मैंने इसके लिए। तो ये बिल्कुल तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। और चलिए अब हम चलते हैं DSOI। हेलो तो बोल दो सबको। हेलो। चलो। मैं यहाँ पे मिली कन्नत थापा से, और कन्नत थापा मुझे पूछ रहे आज तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा कहाँ निकल रहे हैं आंसू। कहते नहीं तेरे सुबह ना आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी मिलती हूँ आपसे वहाँ। तो मैं अभी DSOI पहुंची हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वेट एंड वॉच। पीहू ले दो रुको। हाँ चारों की एक जैसी हेयर स्टाइल। ये आज किरण और पूनम दोनों ने हेयर कट लिया, और पूनम का तो मेरा पहले भी सेम था। आज किरण ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कराई है, तो हम चारों एक जैसे हो गए। तो तंबोला शुरू होने वाला है। आज बहुत दिनों बाद खेल रही हूँ मैं, पिछली बार खेल ही नहीं पाए थे, खत्म हो चुका था जब तक हम आए थे। तो टिकट ले लिया है हमने। Jackpot in 45 counts, 5,000. Snowball in 50 counts, 3,000. Prizes once again. All the best. P2 Strong Man at 3 and 5, 35. 5 less. Dirty and Flirty, 3 and Blind, 30. Fox and a Fix, 4 and 6, 46. No luck yet. The last show, 8 and 4, is 84. प्राइस तो निकल नहीं रहा, गम भुलाने के लिए हम फ्रेश लाइन सोडा पी लेते हैं। है ना पूनम? चीयर्स। Checking for 35, 44, 53. Naughty Bachelor, 4 and 1, 41. Yes. And 2 claimants. Just one last house for 500. Next lucky number, Triadophobia, 1 and 3. Yes. 13. And a very enthusiastic call. 77, 83, 88. Perfectly correct. Third house, carried away, paid 500. Congratulations.
So finally. तो फाइनली आज लक काम कर गया। अच्छा 13 नंबर पे निकला और 13 नंबर हमारे लिए बहुत लकी है, मतलब हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारी शादी 13 को हुई थी और पीहू भी 13 को बॉर्न हुई थी। तो 13 पे मेरा फुल हाउस निकला। 20 light 3 and 2 32 और यहाँ हमारे स्नैक्स भी आ गए, फिश टिक्का, पनीर टिक्का एंड चिकन। ये रहा पनीर टिक्का, थैंक यू। You want some chutney? नहीं, नो चटनी। Take this thing tissue ले लो, वहाँ पर टेबल आपके। अच्छा हर राउंड में ना अनाउंसर्स चेंज होते हैं, तो ये थर्ड राउंड जो है ये लेडी खिला रही हैं, बहुत अच्छे से खिलाती हैं। तो 3 राउंड्स तो हो चुके हैं, अभी बम्पर राउंड चल रहा है, केवल ये खेल रही है बम्पर राउंड में, और किरण ना ये अकेली खेल रही है, मैं और किरण नहीं खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you. थापा आंटी का आ गया फुल हाउस। Congratulations. House number पार्टी 3. पार्टी। आज थापा आंटी बहुत लकी रही, 2 बार निकला, 2 बार ना, आज का भी निकला नहीं। तो तंबोला खेलने के बाद हम लोग यहाँ लॉन में बैठे हैं डिनर करने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। तो हम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। कांची एंजॉय कर रहे हो आप? पीहू आप एंजॉय कर रहे हो? तो हमने डिनर का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि बच्चे कुछ खाने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हो आप कुछ खाने के लिए, बताओ? मन नहीं है। ओके, आपको पूनम का हाथ का खाना खाना है? अच्छा, तो हमें भी खिला दो पूनम के हाथ का खाना, पूनम अच्छा बनाती है बहुत। एंड एज ऑलवेज यहाँ हमारी फोटोग्राफी चल रही है। वो बेचारा खाने के उसमें ही आया कि क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। नहीं चाहिए भाई, इसको एक आंखा चाहिए ना क्या? हाँ एक आंखा इस तो लागी राचा बूढ़ो होला। नहीं मुझे लग रहा है ओल्ड भी होगा ये ना, ओल्ड जैसा लग रहा है। चलो जी बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तो बस अभी घर वापस आए हैं, तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आएगा इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।